इंदौर पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसमें तकरीबन 15 से अधिक अपराधों को अंजाम दिया है। बता दें कि आरोपी ने अपने पिता और चाचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से पिस्टल लेकर घूम रहा था, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब होता इसके पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मतलब क्या नाम है मृतक का, कितने साल उम्र, क्या कारण है? सर उसका नाम है राजेंद्र गरमे और उसकी एज है लगभग 20 साल 20-22 साल समथिंग। हाँ जी। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को, क्या जानकारी लगी? सर हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में 4 लड़के काम करते थे और अभी रेस्टोरेंट बंद था तो कुछ लोग बंद होने की वजह से कुछ लोग तो हमारे गांव चले गए थे और ये कुछ लड़के रह गए थे कि जब चालू करेंगे तो हमको आना जाना नहीं होगा, फिर ये काम में लग जाएंगे। तो वहीं रहते थे और काम करते, वहीं रहना खाना इनका वही रहता था। और जैसा कि 4 लड़के थे तो उसमें एक लड़के ने 2 लड़के नीचे सोते थे, 2 लड़के ऊपर सोते थे और खाना खा के दो लड़के नीचे ही सो रहे थे और जो जिसको ऊपर सोना था तो ऊपर सोने गया तो देखा कि वो लटका हुआ है। तो उसने आके नीचे वाले लड़कों को बताया तो बाकी लड़के ने जाके देखें और उन्हें मालिक को फ़ोन किए और उन्होंने मेरे को फ़ोन किए तो मैं भी स्पॉट पे पहुंचा और मालिक भी आए। वो सर डिंडोरी का रहने वाला था। कितने सालों से आपके वहाँ काम करता है? वो इस लगभग 1.5 साल से काम कर रहा था, आते जाते रहते हैं पर 1.5 साल समथिंग। किस बात को लेकर परेशानी, कोई डिप्रेशन के बारे में कुछ बताया, जानकारी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है कि मतलब एक्चुअल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे समझ में नहीं आ रही कि किस कारण से उसने ऐसा किया है। कोई परिजनों से कुछ बात हुई हो फोन? हाँ, अब घर पे सर एक्चुअल में कभी रेस्टोरेंट बंद है तो हम लोग भी नहीं आते हैं, कभी कभार 2-3-4 दिन में हम लोग भी आते हैं और रोज़ाना आना होता नहीं है। अब इसके बाद उससे परिजनों से कुछ बात जो रहते हो उनसे कुछ बात हुई, कुछ परेशानी बताई हो उनके कि मैं इस तरह से परेशान चल रहा हूँ? कुछ ऐसा कुछ ये जो लड़के रहते हैं इनका कहने के ऐसा कुछ बताया नहीं है उसने। कोई सुसाइड नोट छोड़ा क्या इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ तक पढ़ा था? पढ़ा लिखा वो नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था सर वो। अच्छा, कौन से रेस्टोरेंट पे काम करता? बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट, सपना संगीता रोड। आपका नाम? विश्वनाथ यादव। आप कौन हो? मैं वहाँ पे सुपरवाइजर हूँ, काम देखता हूँ सर। थाने पर मर्ग इंटीमेशन कायम हुआ, क्या है मामला, क्या नाम है मृतक का, कितने साल उम्र और क्या सूचना मिली थी पुलिस को? रात में गश्त के दौरान गश्त अधिकारी अनुराग यादव को सूचना मिली कि बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट की छत पर वहाँ काम करने वाले एक राजेंद्र करके उसने फांसी लगा ली है। तो इसकी सूचना पर से मर्ग कायम किया गया है और बताया जा रहा है कि मर्ग जो मृतक जो है वो ढिंडोरी का रहने वाला है और वहाँ पर बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट में काम करता है। कुछ कारण आया सामने, कोई सुसाइड नोट या कुछ? नहीं, अभी तो उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, बाकी जांच की जा रही है अभी उसका पीएम कराने के बाद। और जो उसके साथ में जो रहते हैं उसके गांव के लोग हैं 4-5 लोग, तो उनसे बात की जा रही है। बाकी की जो भी जांच में आता है वो आगे जांच करने से ही जानकारी मिल पाएगी। आपका नाम और? सब इंस्पेक्टर आकाश आर्य, थाना जूनियर इंदौर। मृतक का नाम, कितने साल उम्र है, क्या सूचना मिली? मृतक नरेंद्र उर्फ नारायण राव, पिता ओम प्रकाश, उम्र 25 साल, निवासी 42 छतरीबाग साई मंदिर के पास, कल 4:30 बजे के करीब अपने घर पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कुछ कारण आया सामने, कुछ सुसाइड? अभी उसका कारण का पता नहीं चला है और उसमें पॉइजनिंग भी है उसके साथ, मतलब शीशी मिली है। अच्छा, तो अब पीएम के बाद खुलासा होगा। परिजनों ने कुछ बताया? परिजनों में उसकी माँ और उसकी पत्नी है जो आइंदा रोज पूछताछ करेंगे। क्या नाम था इसका, क्या इसका नाम नरेंद्र उर्फ नारायण राव। क्या काम करता था? ये ढोल बजाता था। कुछ पत्नी से विवाद का बात सामने आ रही, कुछ पत्नी से विवाद हो गया था? अभी तक तो ऐसा पता नहीं चला। घर के सदस्य कहाँ गए थे सब लोग जब? घर के सदस्य ये यहीं थे घर के अंदर और वो घर के छत पे था। अच्छा, फांसी उसने छत पे लगाई। सुबह देखा होगा? नहीं, कल था? नहीं, शाम को ही, कल 4:30 बजे। आपका नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मरमट, थाना छतरीपुरा, सहायक उप निरीक्षक। कौन है? हाँ, बुला लो। भैया नाम है मृतक का, कितने साल उम्र, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? नरेंद्र राव नाम है मृतक का, 25 साल उम्र है उसकी। हाँ। मैं घर पर सोया हुआ था, मुझे वाइफ ने आकर उठाया, बोले कि नारायण भैया ऊपर फांसी लगा ले। अच्छा, कुछ कारण कुछ भी नहीं सर, बढ़िया सबसे मिलजुल के हंसते हैं। अच्छा, तो सुसाइड नोट वोट नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ परिजनों ने कुछ बताया होगा किसी बात को लेकर? किसी बात को लेकर नाराज नहीं
थोड़ी देर पहले खेल रहा था वो सबके साथ में रोड पे ही। और उस छत तक आया, 10 शराब थी। क्या क्रिकेट खेल रहे थे क्या खेल? मैं बस ऐसे ही खेल रहा बस बैठा हुआ। आप कौन हो? मैं भाई हूँ उसका। कुछ हेमंत राव। विवाद हुआ हो इस तरह से? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। पत्नी तो राखी करने मायके गई थी। कोई भी नहीं था घर पर। एक आरोपी पकड़ा है। एक मुखबिर की सूचना पर हमने तेजू उर्फ तेजकर्ण पिता गम्मू भाट को घूमते हुए और कमर में देसी पिस्टल खोसे हुए गिरफ्तार किया था, जिस पर से आर्म्स एक्ट की धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और कल ही दिनांक को इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इधर उधर की घुमाते रहे, क्योंकि ये चुस्त चालाक किस्म का अपराधी है। फिर उससे पूछताछ में जानकारी ये लगी कि उसका कहना है कि उसके पास एक देसी पिस्टल भी है और एक कारतूस है, तो जो उसने अपने घर पे छुपा के रखा हुआ है। माननीय न्यायालय से 1 दिन का रिमांड लेकर आज टीम उसके निवास पर जब्ती कार्रवाई हेतु जा रही है। और विस्तृत पूछताछ में यह भी जानकारी लगी कि वर्ष 94 में इन्होंने अपने पिता गम्मू भाट का मर्डर किया था, जिसका अपराध जूनी इंदौर में पंजीबद्ध है। और वर्ष 2003 में इन्होंने अपने चाचा सुरेश भाट का भी इन्होंने हत्या करी थी, जो थाना रावजी बाजार में अपराध पंजीबद्ध है। इनके ऊपर 14 अपराध पंजीबद्ध हैं और ये हमारे थाने में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ ये इनका 15वां अपराध है। और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री महेश जैन साहब, एडिशनल एसपी मनीष खत्री साहब और सीएसपी पुनीत गहलोत साहब ने जानकारी लगने पर इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए मुझे निर्देशित किया है, जो इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर ये पकड़ाता नहीं तो हो सकता है कि संगठन को बड़ी वारदात का अंजाम देता। बिल्कुल संभावना है, ये जरूर अपराध करता और इसका यहाँ पर जानकारी ये भी लगी और भय और आतंक भी इसका क्षेत्र की जनता पर है, जो इसकी कोई रिपोर्ट नहीं करता है। और ये आवारा किस्म का व्यक्ति है और ये पहले दूसरे क्षेत्रों में रहता था, ये लगातार अपने पते बदलता रहता है। अभी पिछले 3-4 महीनों से ये हमारे थाना क्षेत्र में आकर रह रहा है और हमारा मुखबिर तंत्र यहाँ पर बहुत सक्रिय है, तो उन्होंने सूचना दी थी, उस आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।